हरे कृष्णा। पार्वती जी ने आगे कहा, देव, प्राचीन काल में जब असुरों को वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा स्तवन किया, तब मैं आपके उस तेज को धारण करने वाले देवताओं के तेज से प्रकट हुई। विभो, मैं अविनाशिनी तथा तेज स्वरूपा हूँ। उस समय मैं शरीर धारण करके रमणीय रूप बनाकर वहां उपस्थित हुई। तत्पश्चात आपकी माया स्वरूपा मैंने उन असुरों को माया द्वारा मोहित कर दिया और फिर उन सबको मारकर मैं शैलराज हिमालय पर चली गई। तदंतर तारकाक्ष द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने जब मेरी सम्यक प्रकार से स्तुति की, तब मैं उस समय जन्म में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की भार्या हुई और दक्ष के यज्ञ में शिव जी की निंदा का कारण होने के कारण मैंने उस शरीर का परित्याग कर दिया। फिर मैंने ही शैलराज के कर्मों के परिणाम स्वरूप हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। इस जन्म में भी अनेक प्रकार की तपस्या के फलस्वरूप शिव जी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उन सर्वव्यापी योगी ने मेरा पाणी ग्रहण किया, परंतु देव मायावश मुझे उनके श्रृंगार जन्य तेज की प्राप्ति नहीं हुई। परमेश्वर, इसी कारण पुत्र दुख से दुखी होकर मैं आपका स्तवन कर रही हूँ और इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु अंगों सहित वेद में आपके ऐसा विधान बना रखा है कि इस व्रत में अपने स्वामी की दक्षिणा दी जाती है, जो बड़ा दुष्कर कार्य है। कृपा सिंधु, ये सब सुनकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नारद, वहां ऐसा कहकर पार्वती जी चुप हो गईं। जो मनुष्य मन को पूर्णतः एकाग्र करके भारतवर्ष में इस पार्वती कृत स्तोत्र को सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णु के समान पराक्रमी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वर्ष भर तक हविष्यान्न का भोजन करके भक्तिभाव से श्री हरि की अर्चना करता है, वह उस उत्तम पुण्यक व्रत के फल को पाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्राह्मण, यह विष्णु का स्तवन संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि करने वाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, सार स्वरूप, स्वामी के सौभाग्य का वर्धक, संपूर्ण सौंदर्य का बीज, यश की राशि को बढ़ाने वाला, हरि भक्ति का दाता और तत्व ज्ञान और बुद्धि की विशेष रूप से उन्नति करने वाला है। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद, पार्वती द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेज राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्न पूर्ण जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे, मनोरम आसन जो मणियों की मालाओं से सुशोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथों में वंशी शोभा दे रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी किशोरावस्था तथा वेशभूषा विचित्र थी। उनके ललाट पर चंदन की खौर लगी थी, मुख पर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वह वंदनीय स्वरूप शरद ऋतु के चंद्रमा का उपहासक तथा मालती की मालाओं से युक्त था। उसके मस्तक पर मयूर पिच्छ की अनोखी छवि थी। गोपांगनाएं उसे घेरी हुई थी। वह राधा के वक्षस्थल को उद्वासित कर रहे थे। उनकी लावण्यता करोड़ों काम देवों को मात कर रही थी। वही लीला का धाम, मनोहर, अत्यंत प्रसन्न, सबका प्रेम पात्र और भक्तों पर अनुग्रह करने वाला था। ऐसे उस स्वरूप को देखकर सुंदरी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना की और उसी क्षण उन्हें वर की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओं को भी अभिष्ट सिद्ध किया। तत्पश्चात यह तेज अंतर ध्यान हो गया। सब देवताओं पर कृपावश हो सनत कुमारों को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित्त करने वाली पार्वती को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली दुर्गा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं और वंदनियों को सुवर्ण दान किए। देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजा बजवाया, मांगलिक कार्य कराए और श्रीहरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए।
इस प्रकार दुर्गा के ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। तत्पश्चात अपने स्वामी शिव जी के साथ भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े जो कपूर आदि से सुवासित थे क्रमशः सबको देकर कौतुकवश शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। तदंतर पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुने, उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तैला भाव के कारण रूखा था, शरीर मैले वस्त्रों से आच्छादित था, उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे, वह तृष्णा से पूर्णतः पीड़ित था, उसका शरीर कृश था, वह उज्ज्वल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था, उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण के अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे का सहारा लेकर खड़े होकर महादेव को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, हे महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं तथा मुझ जराग्रस्त और तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर दृष्टि डालिए। अरे ओ महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठो और मुझे सुवासित जल और अन्न प्रदान करो। गिरिजा कुमारी, तुम तो जगत की रक्षा करती हो। माता, ओ माता, तुम तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत के बाहर थोड़े ही हूँ, अतः शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस प्रकार तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ। ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिव पार्वती उठे। उसी समय शिवजी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध और दीन ब्राह्मण को देखा जो वृद्धावस्था में अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ गई थी, वह डंडा लिए खड़ा था और उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके कंठ, होंठ, तालू सब सूख गए थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनों को प्रणाम और उनका स्तवन कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम से उससे बोले। शंकर जी ने कहा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्र प्रवर, मैं इस समय मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र बतलाइए। पार्वती जी बोली, विप्र प्रवर, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे हैं। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विश्रेष्ठ, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, अतः जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर दिया उसने मानो तीनों लोगों की पूजा कर ली। अतिथि के चरणों में सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथि के चरण प्रक्षालन के जल से निश्चय ही गृहस्थ को तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने भारतवर्ष में भक्तिपूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया, उसके द्वारा मानो भूतल पर संपूर्ण महादान कर लिए गए। क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर में अतिथि अनादृत होकर लौट जाता है, उस गृहस्थ के पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत होकर उस अतिथि के पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने कहा, वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, अतः वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुन रखा है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित तथा उपवास व्रती होता है, तब वह स्वेच्छा पूर्वक भोजन करना चाहता है। माता पार्वती ने पूछा, विप्रप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी मैं आज आपको खिलाऊंगी। आपने मेरा जन्म सफल किया है। ब्राह्मण ने कहा, सुव्रते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायणा अपने पुण्यक व्रत में सभी प्रकार के भोजन एकत्रित किया है आपने, अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ हैं, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदवादियों का कथन है
कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही गई हैं और पुत्र के 5 भेद हैं। विद्यादाता गुरु, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता पिता, कन्यादाता श्वशुर, ये मनुष्यों में वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, गर्भधात्री, स्तनधात्री, पिता की बहन, माता की सपत्नी, अन्न प्रदान करने वाली और पुत्र वधू ये माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न, औरस और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूं मैं। वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ। इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। गिरजा किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम उत्तम पके फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, काल देशानुसार उत्पन्न वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना, पदार्थ विशेष, दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अगहनी का धात, धृत का पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कर्पूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबूल, अत्यंत निर्मल और स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। ब्राह्मण देवता ने आगे और क्या क्या कहा, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।